साहिबान, हमारा आज का टॉपिक है जीवन का नियम, द लॉ ऑफ लाइफ। हजूर देवात्मा ने देव जीवन में विकसित होकर जीवन के नियम खोजे हैं और आज हमने सिर्फ एक सूत्र पर, द फार्मूला ऑफ लाइफ पे बात करनी है। क्या है वो फार्मूला जिससे एक नए युग का आरंभ हो सकता है, एक ऐसा युग यहां पे शोषण बिल्कुल कम होता जाएगा और सच्चाई और भलाई का राज आता जाएगा। वो सूत्र है या फार्मूला है RGCR। इस छोटी सी इक्वेशन कह लें या सूत्र कह लें, अगर इसको समझ आ गया तो हम जीवन के उस सुंदर रूप को भी देख पाएंगे जिसको हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आओ ये RGCR क्या है इसको देखते हैं। किसी ने क्या खूब फरमाया है, दिखाई देती अगर महिमा दूसरों की तो हमारा अहंग यानी कि कमांड कुछ कम हो गया होता। सामने होती अगर दूसरों की मेहरबानियां, दूसरों के उपकार, दूसरों की कुर्बानियां, तो स्वार्थ कम हो गया होता। दिखाई देते अगर दूसरों के दुख दर्द तो शोषण बहुत कम हो गया होता। देख पाते अगर हम अपना जीवन, अपना आप, तो शायद जीवन का नियम समझ आ गया होता। क्या है जीवन का नियम, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो RGCR का मतलब है, R फॉर रेवरेंस, श्रद्धा, सम्मान, दूसरों की महिमा देखना, दूसरों को महान रूप सामने लाना, और G फॉर ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, दूसरों की मेहरबानियां जिनकी कृपा से सजे हैं उनको याद रखना, और C फॉर कंपैशन, हमदर्दी, दया, और R फॉर रिपेंटेंस, हानि प्रशोध, जो हमसे गलतियां हुई हैं उस पश्चाताप करना। हमने पिछले सेशंस में द अल्ट्रुइज्म ऑफ रेवरेंस, द अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अल्ट्रुइज्म ऑफ कंपैशन के बारे में बात कर चुके हैं, और आज हमने थोड़ा सा देखना है द अल्ट्रुइज्म ऑफ रिपेंटेंस, वो पश्चाताप के आंसू क्या है, हानि प्रशोध क्या है, जो हमने दूसरों को तड़फाया है या नेचर के किसी भी विभाग में शोषण किया है, या किसी भी एग्जिस्टेंस को पहले से वर्ष बनाया है, उस काम को प्रशोध करना होगा। क्या फरमाते हैं देवात्मा, जहां जहां आग लगाई है उसको जितनी जल्दी बुझा सके बुझाओ,
परिशोध करो, हितकर बनो, सेवाकारी बनो, तब तुम्हारा भला होगा। प्यारे साथियों, नेचर में नियमों का राज है। चाहे कोई जाने चाहे ना जाने, नियम का नतीजा, जो ये नेचर में नियम पूरे हो रहे हैं, नियम का नतीजा जरूर पूरा होगा। इस सत्य को भली भांत हमको जानना होगा। हमारी आत्मा में अधूरापन है। ये दिवात्मा ने नेचर के विकास कर्म में विकसित हुई एक लाइट में देखा है। क्या देखा है कि ये जो मनुष्य की गठन है, उसका जो आत्मा है वो अधूरा है। मनुष्य की अपने अस्तित्व के संबंध में क्या है वो महासोचनीय अबोधता। देवात्मा ने देखा है इसको देव ज्योति में, सबलाइम लाइट में। और क्या देखा है हजूर देवात्मा ने कि मनुष्य में उसका सुख अनुरागी, उसके आत्मा की महासोचनीय अबोधता का कारण है। और नेक्स्ट क्या देखा है कि मनुष्य जगत में से अधिकारी जनों की नाना प्रकार की महाहानिकारक आत्मिक अबोधता को दूर करने और उसमें उच्च परिवर्तन लाने के लिए नेचर के नियम अनुसार देव सूर्य देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। मनुष्य क्या है, उसका आत्मा क्या है और आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, ये गूढ़ सच्चाइयां देवात्मा ने अपनी लाइट में देखी है। और देवात्मा क्या फरमाते हैं कि मनुष्य के आत्मा की गठन अधूरी होने के कारण वो पतित होने के लिए मजबूर है। वो हानिकारक होने के लिए, दुखी होने के लिए और दूसरों को दुखी करने के लिए, खुद हानि उठाने और दूसरों की हानि करने के लिए मजबूर है। और इससे जो हो रहा शोषण है, क्या वो उसके अपने लिए और क्या दूसरों के लिए, क्या वो मनुष्य जगत के लिए और क्या पशु के लिए, भौतिक जगत के लिए जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, और प्लांट वर्ल्ड के लिए महाहानिकारक है। तो देवात्मा ने कहीं न कहीं हानि परिशोध पे इतनी ज्यादा स्ट्रेस दी है कि कोई भी इंसान इस भाव को पैदा किए आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसका कंपैरिजन भी एक ऐसे जन के लिए किया है जो अफीम के नशे में आदमी हो और उस नशे से उसके हृदय में जहर फैल रहा हो, और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर अगर ये कहे कि इस जहर को निकालना होगा, और वो फीम खाने वाला आदमी ये कहे कि डॉक्टर साहब इसको मत निकालो और आगे मैं नहीं खाऊंगा, तो डॉक्टर भी हंसेगा कि जब तक ये जहर अंदर से नहीं निकलेगा शरीर तुम्हारा बच नहीं पाएगा। तो हमारी आत्मा की गठन अधूरी होने से
ये उसका सुख अनुराग और नीच भाव, उसका नीच जीवन उसके लिए या उस आत्मा के लिए जहर का काम कर रहा है। उसको निकालना होगा वहां से। और वो हानि प्रशोध के भाव के बिना इंसान कभी भी उस जहर से बच नहीं पाएगा। वो हानि हम कितने पहलू में एवरीडे करते हैं। जब तक इस सत्य को दिखाई न दे इंसान को, या ये सत्य इंसान को ना दिखे, तब तक नेचर ने उसके लिए विकास का रास्ता ऑलमोस्ट बंद रखा है। इसको समझे बिना हम नेचर के नियमों को नहीं समझ पाएंगे, नेचर के अटल नियम। तो नेचर में क्या नियम है, इसको विस्तार से समझ लेना अति आवश्यक है, अति जरूरी है, लाजमी है। हानि प्रशोध एक ऐसा सुंदर भाव है जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो सकती है, ऐसा देवात्मा का मानना है। हानि प्रशोध एक ऐसा भाव है जो एक एक पहलू में प्रतिदिन, अगर प्रति सेकंड भी कह लें तो शायद ये भी गलत नहीं होगा, हम चारों जगतों के लिए विनाशकारी हो रहे हैं, उसको देखें कि हमारा एग्जिस्टेंस नेचर में क्या बर्बादी ला रहा है, क्या विनाश कर रहा है, क्या शोषण कर रहा है, इसको समझ लेना होगा। क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो हमारा प्रतिपल दूसरों के लिए हानिकारक होना लाजमी है। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने हानिकारक रूप को किसी अंश देखा। अगर बुद्धिज्म की फिलॉसफी में चले जाएं तो उंगली माल आपको मिलेगा, जो लोगों की हत्या करके उनकी उंगली काटकर अपने गले में लटका लेता था। और कहते हैं उसका मानना था उंगली माल का कि अगर ये माला की गिनती एक सीमा तक बढ़ जाएगी तो दुनिया का शायद वो बहुत शक्तिशाली आदमी बन सकता था, ऐसा उसका मानना था। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए, उसको वो अपना घृणित दोषयुक्त जीवन की कुछ झलक सामने आई और उसने आगे से ये काम छोड़कर महात्मा बुद्धा की शरण में जा पहुंचा। आगे से किसी चीज को या बुराई को छोड़ देना ये हानि प्रशोध नहीं है, मे बी पार्ट ऑफ दैट। हानि प्रशोध है जो हमने गलतियां की हैं उसका प्रशोध करना, उसके लिए दिल में तकलीफ या दुख सहकर, दुख फील करके जो हानिकारक क्रियाएं की हैं उसका सच्चे हृदय से प्रशोध करना। और कई फिलोसॉफिकल वे से भी कई इंसान एक एक सात्विक जीवनधारी महान आत्मा के संपर्क में आने से पहले से बेटर हुए हैं। लेकिन जो पिछली नीच गतियां की थी, तबाहियां की थी, उसका जिम्मेवार कौन, उसका प्रशोध कैसे हो?
देश समाज की हिस्ट्री के अलावा आपको ये कभी भी कोई घटना नहीं मिलेगी कि किसी जन ने कोई रिश्वत वापस की हो और रो रो के की हो। किसी जन ने ये बिना किसी पुलिस के जुर्म कबूला हो कि मैंने एक एक विषय में फलां जन की चीज दबा के रखी है, मैं मुजरिम हूं। तो वो क्या चीज थी जिससे एक एक इंसान ये फील करने लगा है कि मैं कितने ही पहलुओं में हानिकारक बना हूं, और उसका सच्चे हृदय से उन्होंने प्रतिशोध किया है। एक बार एक राजा थे, वो शिकार पर गए हुए थे और वापस अपने घर को लौट रहे थे। तो रास्ते में उनको एक देवात्मा का कर्मचारी या प्रचारक या भिक्षु कह लें, वो मिला। तो उस कर्मचारी ने, प्रचारक ने राजा से एक सेंटेंस कहा कि राजा साहब, अगर किसी आदमी को राज मिला हो और वो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर एक झाड़ू पकड़कर, भंगी की झाड़ू पकड़कर कोई सफाई कर रहा हो, तो कैसा होगा, कैसे लगेगा, कैसे वो अभागा। तो राजा कहीं ना कहीं सहमत हुआ कि बात तो सही है। और उस प्रचारक ने क्या कहा, सुंदर शब्द, कि वो भंगी की झाड़ू तो फिर भी कुछ न कुछ सफाई, कुछ पहले से बेहतरी लाती है, गंदगी उठाती है, गंदगी को साफ करके एक जगह एकत्र कर उसको फेंक दिया जाता बाहर। लेकिन आपकी ये बंदूक कितने मासूम जानवरों की हत्या करती है डेली। इतने चंद शब्दों से कहते हैं राजा हिल गया, रात को नींद नहीं आई और सुबह फिर उस साधु को खोजना चाहा। तो देवात्मा के अंदर एक ऐसी खास योग्यता या उनके असर विकसित हुए हैं नेचर के विकास में, जिससे इंसान को अपना आप नजर आ सकता है, जीवन का नियम समझा सकता है कि यहां बर्बादी की है, जो आग लगाई है उससे सिर्फ आगे ही नहीं बचना बल्कि पीछे का भी पश्चाताप करना है। इस नियम को थोड़ा सा विस्तार से हमको समझना होगा। दो चीजों का कभी परिशोध नहीं हो सकता 100%। एक तो जो जानवर या कोई इंसान या कोई पेड़ पौधा हमारी हवस का शिकार हो गया है या उनको हमने मार गिराया है, या जो जानवर हमने मार दिया है, भले वो शिकार की खुशी में या मांसाहार के चक्कर में, क्या आपका सारा पैसा उसको कभी जिंदा कर पाएगा? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी, आपकी हवस ने किसी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी है, तो क्या उसकी पवित्रता पायरस कभी वापस आ सकेगी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये उनके लिए है जिनको हानि प्रतिशोध की कुछ न कुछ समझ आ सकेगी या समझ आ चुकी होगी। तो इस हानि प्रतिशोध को किए बिना, विकसित किए बिना, अपने हृदय में जीवन का असल नियम
पूरा नहीं हो सकेगा। नेचर के विकास के क्रम ने अपने ही विकास के लिए एवोल्यूशन, द लॉ ऑफ एवोल्यूशन के बेस पर विशुद्ध परोपकारी जन पैदा करती रहती है और एक धारा की तरफ बह रही है। नेचर लगातार, या नेचर का विकास का विभाग एक ऐसी दिशा की तरफ बह रही है जहां पे सच्चाई और भलाई का राज हो। एक ऐसे युग का आरंभ हो सके जहां पे शोषण कम हो रहा हो और सच्चाई और भलाई की तरफ नेचर आगे बढ़ती जाए। इस विकास के क्रम में जितने भी महान हस्तियां आई हैं, क्या हमको उनका कुछ महान रूप नजर आता है? क्या उनकी कुछ मेहरबानियां नजर आती हैं? या उनके साथ जो हुई जाती है, बर्बादी की है, हमने उनको तड़पाया है, क्या उनका कुछ दुख दर्द नजर आता है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या ऐसा करके हमें यह दुख होता है कि हमने उनका नुकसान किया है और उसका प्रतिशोध करने का दिल करता है? अगर यह बात समझ आ गई तो आपको जीवन का एक नियम समझ आ जाएगा। जीवन है क्या? मैं जब ये सोचता हूं कि सती प्रथा क्या है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। इंग्लिश राज में, ओहो, क्या कुछ इंग्लिश लोग और क्या राजा राममोहन राय ये ना पागते तो आज इस प्रथा के कारण जितनी अबला नारियों को जिंदा जलाया गया है, क्या हम कभी इसका प्रतिशोध कर पाएंगे? केरला के अंदर कहते हैं एक प्रथा थी कि जिस लेडी की ब्रेस्ट का साइज जितना बड़ा उतना ही ज्यादा उसको टैक्स वसूला जाता था। हम कौन से युग में जिए हैं? ये मैं इंग्लिश राज की बात कर रहा हूं। क्या कभी हम इस घृणित छवि जो जीवन हमने जिया है, क्या कभी इसका प्रतिशोध हो पाएगा? एक मैसिव लेवल पे सूरज उदय नहीं होता, मिलियंस जानवरों को काटकर उनके खून की नदियां बह उठती हैं या बहा दी जाती हैं, क्या कभी इसका प्रतिशोध हो पाएगा? रिश्वत ली हुई वापस हो सकती है, किसी का मारा पैसा वापस किया जा सकता है, किसी का अपमान किया हो माफी मांगी जा सकती है, लेकिन एक एक कुप्रथा के कारण, शोषण के कारण, शोषण वो धार्मिक शोषण भी हो सकता है, राजनीतिक शोषण भी हो सकता है, आर्थिक शोषण भी हो सकता है। जो जो नुकसान किए हैं अपने स्वार्थ के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने ईगो के कारण, क्या हम कभी इसका प्रतिशोध कर पाएंगे? इस नियम को हमको जानना होगा। इसको जाने बिना हम एक नए युग में आरंभ नहीं कर सकते, ऐसा देवात्मा का मानना था। तो जब देवात्मा ने इस नियम को खोजा कि इंसान अंधा है, ना तो उसको दूसरों की मेहरबानियां, नेचर के विकास के क्रम में जितनी सात्विक जीवनदारी का एवोल्यूशन हो रहा है, ना तो उसकी महिमा, ना उसकी कुर्बानियां, मेहरबानियां, उपकार नजर आते हैं, और उनको किस लेवल पे सताया जा रहा है,
ना ही उसका कोई दुख दर्द नजर आता है। और ये जो ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं, ना ही उनको अपना ये घृणित रूप नजर आता है। तो इस गंदगी से निकालने के लिए देवात्मा ने 32 वर्ष की उम्र में अपनी बहुत बड़ी सरकारी जॉब का त्याग पत्र देकर एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा लासानी जीवन व्रत धारण कर लिया था कि सतशिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे और जग के उपकार में ही जीवन ही आ जाए। ये परम लक्ष्य लासानी होने से देवात्मा किस कदर तड़फाए गए, अगर इसकी 1% भी हमको समझ आ गई तो जीवन का नियम क्या है वो हमको समझ आ जाएगा। तो मैं चंद शब्दों द्वारा देवात्मा किस तरह इस लासानी व्रत को पूरा करने के लिए किस तरह के अद्भुत त्यागों से गुजरना पड़ा और क्या क्या दिक्कतें आई, उसके चंद शब्दों में बयान करने की कोशिश करूंगा। क्या फरमाया है अंजुमन ए दे प्रभाव में दास्तां हजूर की सुनकर, अंजुमन ए दे प्रभाव में दास्तां हजूर की सुनकर कई रो के मुस्कुराएंगे और कई मुस्कुरा के रोएंगे। वक्त के साथ आशिक अनुरागी देव जीवन के लगातार आएंगे। देवात्मा को देखने वाली आंख अभी वो विकसित नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में देवात्मा का मिशन क्या था, उसके क्या त्याग थे, वक्त के साथ अनुरागी देव जीवन के लगातार आएंगे। दिव्य चिराग से रोशन हो महासौभाग अपना बताएंगे। रात आती रही और रात जाती रही, हम नशी न मिल सका। रात आती रही रात जाती रही, हम नशी न मिल सका। हजूर के गम का ना हुआ सवेरा, रो रो के सुनाया जाएगा। क्या फरमाते हैं, देव जीवन की क्या सुंदरता। ये परम लक्ष्य है देवात्मा ने धारण किया है। सत्य और शुभ के पूर्ण अनुरागों में विकसित होकर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए देव जीवन की क्या सुंदरता देवात्मा ही देख पाते। देव अनुरागों की ये बातें अनुरागी ही है पहचानते। सत शुभ पर कुर्बान होना देव परवाने है जानते। हजूर की वफा वक्त के साथ सौंदर्य दिखलाएगी। मुकम्मल मिथ्या और पाप भी ध्वंस हो जाएगी। पास हजूर के जो आएगा फरिश्ता बनता जाएगा। देवात्मा के अंदर नेचर के ही विकास के क्रम में एक ऐसा लासानी जीवन विकसित हुआ है और उससे जो प्रभाव निकले हैं उसमें ही हम दूसरों की महिमा, दूसरों की मेहरबानियां, दूसरों का दर्द और अपना नीच जीवन देख सकते हैं। पास हजूर के जो आएगा फरिश्ता बनता जाएगा। रफ्तार धीमी हुई तो क्या हुआ, पर देव राज तो आएगा। सतयुग का राज तो आएगा। रफ्तार धीमी हो सकती है नेचर के विकास के क्रम की, लेकिन नेचर ने इसके अलावा हमारे सामने कोई हल नहीं रखा कि हम दूसरों की मेहरबानियां देखें, दूसरों का महान जीवन देखें, दूसरों का दुख दर्द देखें और अपना नीच जीवन देखें और इसका प्रतिशोध करें।
जहां जहां गंदगी फैलाई है, आग लगाई है, उससे बचें। आगे क्या फरमाया है? देवरूप को आंख वाला दृश्यदर्शी देखता रह जाएगा। देवरूप को आंख वाला दृश्यदर्शी देखता रह जाएगा। चाहेगा कहना कुछ मगर चाह कर कह भी ना पाएगा। चाहेगा कहना कुछ मगर चाह कर कह भी ना पाएगा। बोलने को होंठ भी हिलेंगे, बोलने को होंठ भी हिलेंगे, लेकिन बोल ना पाएगा। यह श्रीमान देव सिंह जी की वाणी है। बोलने को होंठ भी हिलेंगे, लेकिन बोल ना पाएगा। दिव्य दास्तां देव जीवन की है जो लफ्जों से परे। देव जीवन की जो कहानी है, दास्तां है, दिव्य दास्तां देव जीवन की है जो लफ्जों से परे। देव कोश शक्तियों की उत्कृष्टता हजूरी देख पाएगा। रफ्तार भले ही धीमी हो, पर यहां सत शुभ का राज तो आएगा। आगे क्या फरमाया है? विरोधता, उत्पीड़न का महाक्रूर तूफान था हैरान। विरोधता उत्पीड़न का महाक्रूर तूफान था हैरान। विकास का पथदर्शक दिया, जलता कैसे रह गया। विकास का पथ दर्शक दिया, जलता कैसे रह गया। महाविनाशकारी शक्तियों के इरादे न थे ठीक। महाविनाशकारी शक्तियों के इरादे थे न ठीक, लेकिन आध्यात्मिक सूरज बढ़ता ही चला गया। शब और रोज क्रमागत विकास बढ़ता ही जाएगा। शब और रोज क्रमागत विकास बढ़ता ही जाएगा। हो चुकी है शुरुआत, अब यहां देवराज तो है। प्यारे साथियों, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो इस सच्चाई को देखा जाएगा। क्या है सच्चाई? देव जीवन के पूर्ण विकास की खबर जब भी फैलेगी, देव जीवन के पूर्ण विकास की खबर जब भी फैलेगी, देव असुरों की खुशबू, देव तरंगों की खुशबू तब पूरी कायनात महकेगी। देव असुरों की खुशबू से तब पूरी कायनात महकेगी। सुनकर खबर हजूर के आगमन की, आला विचित्र लहर उठेगी। पड़े पाक चरण यहां देवात्मा के, वो भूमि में उठेगी। इन दिनों महोत्सव के दिन चल रहे हैं। 29, 30, 31 को वो पाक समय में देवात्मा क्या है, उसकी कुर्बानियां क्या है, उनका विकास कैसे हुआ, उसकी महिमा गाई जाएगी। पड़े पाक चरण जहां देवात्मा के, वो भूमि महक उठेगी। सुनकर दास्तां दर्द देव जीवन, आंसू रुक ना पाएंगे। सुनकर दास्तां दर्द देव जीवन, आंसू रुक ना पाएंगे। आविर्भाव हो चुका है, वक्त एक काबिल चश्म आएगा। आविर्भाव हो चुका है, वक्त एक काबिल चश्म आएगा। हो चुकी है शुरुआत, अब यहां देव राज तो आएगा। साथियों, वो अब समय दूर नहीं रहा कि अद्वितीय जीवन व्रत की धुन जब भी कानों में पड़ेगी, अद्वितीय जीवन व्रत की धुन जब भी कानों में पड़ेगी, चारों तरफ परमैकता देव तरंगों की सुगंध पनपेगी। नाच उठेंगे आंख रखने वाले, आफरी आफरी कहकर। नाच उठेंगे आंख रखने वाले, आफरी आफरी कहकर, धन धन कहकर। महिमा गाने के अलावा कुछ और न कह पाएंगे। देव जीवन दास्तां से बढ़कर सुनने और सुनाने की
कोई अनुकूल व प्रिय वस्तु हो कैसे, बोध हो जाएगा। इसका बोध हो जाएगा कि देव जीवन की दांस्ता से बढ़कर सुनने और सुनाने की कोई अनुकूल व प्रिय वस्तु हो कैसे, बोध हो पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, या सत्शुभ का राज आएगा। तो देव जीवन के विकास का जब शिखर इस लेवल पे पहुंचा, तो देवात्मा ने क्या देखा है, क्या सच्चाई देखी है, उसको समझ लेना अति जरूरी है कि सुख और दुख के ही आधार पर मनुष्य में धर्म के नाम से भी आत्मा के संबंध में वैसा पूर्णतः मिथ्या और महाहानिकारक नाना प्रकार की शिक्षाएं प्रचलित की गई थी कि जिनके दूर करने की निमित्त देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। प्यारे साथियों, समय हो चुका है। नेचर ने एक ही रास्ता रखा है कि देवात्मा के लासानी असरों से ही किसी मनुष्य का विकास हो सकता है और उससे दूर जाकर उसका विनाश हो सकता है। यह नियम अगर समझ ना आया तो जीवन का नियम क्या है, द लॉ ऑफ लाइफ क्या है, द फार्मूला ऑफ लाइफ क्या है, यह समझ नहीं आ पाएगा। तो आप सभी का मैं 29 तारीख से लेकर ऐसे अद्वितीय आविर्भाव का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी इसमें शामिल होना चाहता है उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आप सभी का शुभ हो, हित हो, मंगल हो और कल्याण हो।